दूसरे दिन भी जारी रहा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का धरना। जिलाध्यक्ष गायत्री श्रीवास्तव ने बताया कि वर्ष 2025 का पोषण ट्रैकर मानदेय 500 रुपये प्रति माह की दर से कुल 6,000 रुपये अब तक नहीं मिला है। पोषण ट्रैकर संचालन के लिए मात्र 166 रुपये इंटरनेट भत्ता दिया जाता है, जबकि मासिक रिचार्ज का खर्च लगभग 350 रुपये आता है। इसलिए इंटरनेट रिचार्ज के लिए 350 रुपये प्रति माह दिए जाने की मांग की गई। संघ ने आरोप लगाया कि आंगनवाड़ी केंद्रों का भवन किराया पिछले 9 माह से लंबित है तथा समय पर भुगतान नहीं होने से कई स्थानों पर किराए के भवन संचालकों द्वारा केंद्र खाली करने का दबाव बनाया जा रहा है। इसके अलावा पल्स पोलियो सर्वे शिविर सहित अन्य गैर ICDS कार्यों में भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की ड्यूटी लगाई जाती है, लेकिन उसके अनुरूप मानदेय नहीं दिया जाता। ज्ञापन में प्रधानमंत्री योजना एवं इंदिरा गांधी योजना के अंतर्गत पिछले 3 वर्षों से लंबित इंसेंटिव का भुगतान, सेवानिवृत्ति पर 3 लाख रुपए और 5,000 रुपए प्रति माह देने की चुनावी घोषणा को लागू करने, प्रत्येक माह की 5 तारीख तक नियमित मानदेय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 1,000 रुपए भवन किराया उपलब्ध कराने की भी मांग की गई। साथ ही सैनिटरी नैपकिन योजना का कार्य अन्य विभागों से करवाने की मांग भी उठाई गई। प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सरिता बंसल ने कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लेती, तब तक आंगनवाड़ी केंद्र बंद रखकर आंदोलन जारी रहेगा। संभाग प्रभारी शिवदयाल शर्मा ने सभी परियोजनाओं में ज्ञापन सौंपकर आंदोलन को मजबूत करने का आह्वान किया। वहीं प्रदेश सह प्रभारी महेंद्र सिंह गुर्जर ने सभी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं से संगठन के साथ एकजुट होकर आंदोलन को सफल बनाने की अपील की। इस दौरान उमा राजपूत, सरोज चंदेल, सरोज शर्मा, भारती शर्मा, ममता, मुस्कान, माया शर्मा, ओमबती, रेखा शर्मा, सुशीला, विमलेश, लीना लहरी, राम बेटी, माधवी राणा आदि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं मौजूद रहीं। मेरा नाम माया देवी माया शर्मा है, मैं बाड़ी से हूँ। हमारी सबसे पहली मांग है कि हमें नियमित करो पहले तो, क्योंकि इतनी महंगाई में केवल 9,000 रुपए मिलते हैं और जमीन से लेकर आसमान तक का काम कराया जाता है हमसे, और उसके एवज में क्या देती है सरकार? हमारे पोषण ट्रैकर पे हम काम करते हैं तो उसके 3,000 रुपए का रिचार्ज होता है। 160 में क्या होता है, 160 का रिचार्ज होता है क्या? और जो जितने भी काम है हमसे ही कराए जाते हैं। और जो अभी जो पल्स पोलियो पिलाई गई है ना, उसके ही पैसे नहीं आए जो कि अर्जेंट आने चाहिए थे। और क्या एक मजदूर भी 500 रुपए लेता है एक दिन के, 75 रुपए में पूरा दिन 3 दिन हमसे काम कराया जाता है। और सैनिटरी नैपकिन है ना, उसका काम हम नहीं करेंगे, उसका इंसेंटिव भी नहीं आ रहा है हमारे। यानी कोई भी पैसा तो देती नहीं है सरकार, और वर्कलोड इतना है कि सारे भारत का काम आप ही करो और फ्रंट लाइन वर्कर हो आप। अरे फ्रंट लाइन वर्कर बनाते हो, उसके बाद जैसा काम तो पैसे तो दो हमें। पहले गद्दी पे तो ऊंची पे बैठा देते हो और लेने के लिए दुआ है सरकार पे हमारे लिए। तो हम कहते हैं कि बजट केवल हमारे लिए नहीं है कि सबके लिए नहीं है, बजट में सब कुछ काम की इनके इतने काम होते हैं, सब काम होता है सरकार का, केवल आंगनवाड़ी के लिए बजट नहीं है। तो ये हमारी मांग है कि सरकार हमको जो हमारे हक का पैसा है उसे इस महंगाई के अनुसार हमें देना चाहिए, और नहीं देगी जब तक ताले बंद रहेंगे अब कोई सेंटर नहीं खुलेगा। 1 तारीख से हमारी हड़ताल शुरू, ताले बंद, और मोबाइल भी इतने बेकार है, नेटवर्क आते नहीं है। और पोषण ट्रैकर का काम दे दिया, 2 दिन में करो, 2 दिन में करो, 2 दिन में कहाँ से हो जाएगा? और एक और बात, हमारे जो शालापुर बच्चों की शिक्षा है ना, वो भी प्रभावित हुई है इस पोषण ट्रैकर से। जो हमें उन्हें शिक्षा देते पढ़ाते थे वो पूरा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये पोषण ट्रैकर फेस कैप्चर इतना बढ़ा दिया है कि 1 महीने से पूरा महीना फेस कैप्चर में चला जाता है हमारा। नेटवर्क आते नहीं है, महिलाएं भी बेचारी 10-10 बार आके लौट जाती है सेंटर पे से। तो ये कहाँ का सरकार